बच्चों, कैसा लग रहा है सेशन? क्वेश्चन आंसर, सवाल करने। हमें विश्वास है कि धीरे धीरे आप सारे क्वेश्चंस खुद से करते होंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। मैं आपको कंप्लीट रेशियो प्रपोर्शन पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि 1-2 वीडियो बनाया, 3 वीडियो बनाया, छोड़ दिया। कंप्लीट का मतलब बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाऊंगा और इसी तरह आगे के भी सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप वीडियो को लाइक करते जाएं। बहुत सारे बच्चे देखने तो आते हैं वीडियो, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप जब वीडियो देखें तो लाइक करें और कमेंट करें। ये चीजें हमें प्रोत्साहित करती है। तो जरूरी है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बार बार शेयर करें। इससे होगा, उनको जो पढ़ने वाले नहीं हैं देखेंगे, पढ़ने की इच्छा जागेगी। तो चलते हैं अब अगले सवाल में। कल हमने जहां तक देखे थे क्वेश्चन नंबर 56, अब 57 से देखते हैं। तो आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 एक अच्छा सवाल है। पहले देखते हैं कि क्या क्या डेटा गिवन है। डेटा गिवन है कि ए, बी और सी की आय का अनुपात ए, बी और सी, इनके इनकम का रेशियो गिवन है और वो गिवन है 3:4:8। साथ में इनके खर्च का अनुपात, इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वह है 5:4:6। आगे दिया है कि सी की बचत उसकी आय का 3/4 है। सी की बचत जो है वो बराबर है सी के आय का 3/4। इतना रिलेशन मेरे पास गिवन है और पूछा है इनके सेविंग का ए, बी और सी, इनके सेविंग का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों, इस सवाल में सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट कहता क्या है और कैसे इसको हम डील करेंगे। इस सवाल में 2 मेथड यूज करेंगे, अब दोनों पे फोकस करेंगे। मेथड तो और भी लगेंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको एग्जाम में सवाल करने हैं। तो ऐसे सवाल पे आप गौर करेंगे कि कैसे क्या करना है। तो देखते हैं इसको। अब 2 वेरिएबल दिया हुआ है, आय, खर्च, बचत। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आय जो इनकम है वो 2 भागों में बंटता है। एक खर्च जिसको आप एक्सपेंडिचर कहें, दूसरा बचत जिसको आप सेविंग्स कहें। आय जब आप कमाते हैं तो 2 भागों में बंटता है, कुछ खर्च करते हैं, कुछ बचाते हैं। अगर आपकी बचत 0 है, नहीं बचाते हैं, तो भी बचत 0 गिना जाएगा। और आप जो कमाते हैं उन और खर्च करते ही नहीं है, तो आपकी खर्च 0 मानी जाएगी, बचत 100% होगा। तो आपने देखा कि
आय जो है ओ खर्च प्लस बचत है। इसी तरह जब भी खर्च निकालने की बात आए तो इसी इक्वेशन को देखें, खर्च निकालना हो तो आय में से बचत घट जाएगा, आय माइनस बचत। इसी तरह जब बचत निकालना हो तो फिर इसी इक्वेशन को देखें, बचत बराबर आय माइनस खर्च। तो आपने देखा तीन बातें, और एक ही बातों को तीन तरह से हमने तोड़ा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आपको जानना होगा। जब भी इनकम के क्वेश्चंस आएंगे तो इनकम दो पार्ट में बंटता है, इसमें लगभग टॉपिकों में इससे जुड़े हुए सवाल आपको मिलेंगे। परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, हर टॉपिक में लगभग मिलेगा। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो देखते हैं इस सवाल को। क्या कोई दिक्कत है क्या? चलिए यहां देखिए, अगर आय और खर्च दिया है और यहां भी एक तरह का रेशियो ही गिवन है, जैसे हम कह सकते हैं, यहां ध्यान दीजिए, इस लाइन को सी का सेविंग और इनकम, क्या कहा था सवाल में बच्चों? सी का जो सेविंग है वो उसके इनकम का, सी का जो सेविंग है वो उसके आय का 3/4 है। 3/4 रेशियो का पार्ट है, और सेविंग जो है 3, इनकम कब? जब 4 हो। इनकम 4 हो तो सेविंग 3 होगा, यही कहना चाह रहे हैं। तो आप बताएं, इसको अगर हम गौर करें बेसिक मेथड से, तो सबसे पहले हमें इमेजिनरी वैल्यू लेना होगा। आप यहां लेंगे इसे 3x, इसको 4x और इसको 8x, इसी तरह इसको 5y, इसको 4y, इसको 6y। बच्चों यहां कंफ्यूजन आप कभी मत रखिएगा कि दो अलग अलग रेशियो जब दिया हो अलग अलग यूनिट का, तो आप सेम इमेजिनरी वैल्यू नहीं लेंगे। जैसे इसमें हमने x से मल्टीप्लाई किया तो इसमें अलग इमेजिनरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां देखते हैं इनकम से एक्सपेंडिचर। अब आप बताएं, यदि हम बचत की बात करें तो बचत के बारे में कहा था, आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत हो जाएगा। तो ये होगा 3x माइनस 5y ए का, इसी तरह बी का 4x माइनस 4y, इसी तरह सी का 8x माइनस 6y। आप समझ रहे हैं इस बात को? अब आप बताएं कि हमें रिलेशन के रूप में सी का सेविंग और इनकम दिया है, तो बताइए सी का सेविंग कितना है? सी का 8x, सी का इनकम 8x और सेविंग कितना है? 8x माइनस 6y। फिर गौर करेंगे, सी का इनकम है 8x, सी का सेविंग है 8x माइनस 6y। और जब इसको सोल्व करेंगे, रख लेते हैं, इनकम है 4 और सेविंग है 3। इसको जब सोल्व करेंगे आप तो गौर कीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौका 32, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, 32x माइनस 24y इज इक्वल टू 24x। इसको इधर लाके घटाएंगे, 32 में से 24 जाएगा, 8x बराबर 24y। 8 से काट देंगे 3 बार में, आगे बढ़ेंगे, इसको ऊपर लेके आ जाते हैं, x बराबर 3y और x बाई y
इज इक्वल टू 3/1। x बाई वाई हमें मालूम चल गया, 3 और 1 है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करने जाए, x का वैल्यू 3, तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 8 3 जा 24 होगा। या यहां ना भी पुट करें, डायरेक्ट यहां पे आए, इनका बचत निकालते वक्त, तो x 3 है, 3 3 जा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो बचत a का निकल के आ गया। इसी तरह 4 3 जा 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। इसी तरह 8 3 जा 24 माइनस 6 1 जा 6 इज इक्वल टू 18। अब आप बताएं, तीनों का बचत मालूम है, तो तीनों के बचत का रेशियो लिखेंगे 4:8:18। इनको काट दें, 2:4:9। ये आपका आंसर होगा। बेटा ये अच्छा सवाल है, लगभग एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इन बातों पे गौर करेंगे और ध्यान से देखेंगे इसको। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से देखते हैं, उसको भी कोशिश कीजिए आप बच्चों। तो आप बताएं कि ABC का इनकम दिया है और यहाँ पे खर्च का रेशियो दिया है। यदि बचत की बात करें तो बचत किसी का नहीं दिया है, लेकिन एक रिलेशन दिया था। रिलेशन था C का खर्च, C का जो बचत है और उसके आय, इनके बीच में रिलेशन था। और रिलेशन कुछ ऐसा था 3 और 4 का, यही रिलेशन था। अब बताएं, C का आय और बचत यदि मालूम है तो क्या हम खर्च नहीं निकाल पाएंगे? इसी सेम रेशियो में आय 4 बचत 3 तो खर्च 1 का, ऐसा कह सकते हैं ना। इसी रेशियो से मतलब C के आय और खर्च में रेशियो 4:1 का होना चाहिए। C के इनकम और एक्सपेंडिचर में रेशियो क्या होना चाहिए? 4:1 का। ऐसा आपको सोचना होगा। और 4:1 का रिलेशन लाने के लिए अब आप यहां बताएं कि 8 है 6 है, ज्यादा दिमाग पे जोर पड़े, इससे अच्छा है कि सबसे पहले इनको 1:1 के रेशियो में बना दें। 1:1 के रेशियो में कैसे बनाएंगे? यदि इसमें 3 से गुणा करें, ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 24, और इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये भी 24 हो जाएगा। इनको 1:1 पहले बना देते हैं, और ऐसा करने पे होगा 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 और 8 तिया 24, और इसी तरह 5 चौका 20, 4 चौका 16 और 6 चौका 24। तो ये 1:1 आया। 1:1 क्यों किए? क्योंकि 1:1 करने के बाद आय और खर्च को 4:1 में बांटा जा सकता है। क्योंकि अब इसमें यदि 4 से गुणा कर दें तो ये 24 है, और इसमें 1 से गुणा करें तो 24 का 4 गुना तो होगा, लेकिन ये 24 का 1 गुना रहेगा, और दोनों में रेशियो लाएंगे तो 24 कट जाएगा और 4:1 का रेशियो आ जाएगा। तो अब आप गौर करते हैं यहाँ पे, जब ऐसा करने के बाद ये थोड़ा सा ज्यादा गिचपिच हो गया। 9 चौका 36, 12 चौक 48, 24 चौक 96। इसी तरह इसमें गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को काट देते हैं। अब आप बताएं कि इन दोनों में रेशियो जब देखेंगे 96 और 24 में, तो 24 चौका 96, 4:1 का रेशियो आ गया आय और खर्च में, जो कि ऑलरेडी दे रखा था। हमें रेशियो हमने पुट किया, वैल्यू निकाला। अब जो चाहिए, यहां देखिए 36 में से 20 जाएगा तो 16 बचेगा, 48 में से 16 जाएगा तो 32 बचेगा। इसी तरह 96 में से 24 जाएगा तो 72 बचेगा। अब इनको काट दीजिए, 8 से कटेगा, 8 दूना 16,
8 चौका 32 और 8 नवा 72। ये आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, धीरे धीरे सवाल और उनका लेवल बढ़ता जाएगा। आप बस जहां भी क्वेश्चन मिले वीडियो पॉज करें, खुद से करने का कोशिश करें, और जब ना लगे तो वीडियो देखें, लग भी जाए तो भी देखें। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, ए बी सी के आय, हम इनकम की बात कर रहे हैं, ए बी और सी के ओ 1:3:4 के रेशियो में है। इनकी आय बढ़ाई जाए। आय में वृद्धि होती है क्रमशः 5%, 10% और 15%। रेशियो ऑफ देयर न्यू इनकम, ये पूछा है। ये सवाल तो बहुत प्यारा है बच्चों। हमने परसेंटेज बढ़ाया नहीं है आपको। परसेंटेज का नॉमिनल ज्ञान लेते हैं। अगर ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स का 50% कहे तो 50% का मतलब 50/100 काट देंगे 1/2। 1/2 को आधा कहेंगे। मतलब जो रिजल्ट होगा वो होगा, यही बॉक्स है, इसका शेडेड पार्ट, इसकी चर्चा करना है। आप समझे? इसका 50% मतलब जो भी वस्तु है वो अमाउंट कितना बड़ा है ये मालूम नहीं है, लेकिन उस अमाउंट का आधा। तो अगर डायरेक्ट परसेंटेज पूछे तो आप डायरेक्ट उसका परसेंट निकालेंगे। परसेंट का वैल्यू 1/2, जो भी है आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसका 1/2 तो इसका 1/2 आधा होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? लेकिन जब इसमें चेंज हो और कह दे कि कोई अमाउंट है में 50% की वृद्धि, बेटे इस बात पे फोकस कीजिएगा, में 50% की वृद्धि। यदि 50% की वृद्धि की बात कर रहा है या कमी की बात करें तो दोनों समझिएगा। 50% इनकम में वृद्धि मतलब जो था वो तो है ही, और 50% एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब इतना तो है ही। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स इतना तो चाहिए ही, प्लस इस बॉक्स का 50% और चाहिए, मतलब आधा और चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब ए और आधा। अब ए जब भी कोई अमाउंट ले तो फ्रैक्शन में उसको 1 मानते हैं या परसेंटेज में 100% मानते हैं। इन दोनों को समझिएगा। फ्रैक्शन में 1 और ऐसे 100% मानते हैं। 1 बराबर 100% होता है, इस बात को समझे आप। तो आप बताइए कि ये 1 है, इसको देखते हैं। ए 1 प्लस हाफ, इट मीन्स उसको 3/2 चाहिए। 3/2 का मतलब, इसका मतलब हुआ कि एक जो था वो तो चाहिए ही, आधा और चाहिए। तो 50% वृद्धि का मतलब इतना हुआ, जो था आधा और, मतलब वृद्धि का मतलब ए हुआ। तो इसे जब डायरेक्ट आप निकालेंगे कभी भी,
कभी भी वृद्धि को इंक्रीज करना है, वृद्धि को लिखना है, तो ये रिजल्ट डायरेक्ट होगा ए बॉक्स जो अपने आप में 100% है उसको 50% बढ़ाना है, मतलब 150%। समझ रहे हैं? इसका वैल्यू हुआ, काट देंगे 3/2। ये बात समझ रहे हैं? इसी को ऐसे फ्रैक्शन में भी समझे कि इसका वैल्यू 1/2 होता है। अब रेशियो से कंपेयर करके देखें कि ये बॉक्स पहले 2 था, अब 1 की वृद्धि मांगता है। तो आप बताएं कि 2 था, 1 बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। कितना से? पहले 2 था, अब 3 हो जाएगा। तो इसकी बात कर रहा है। ये लैंग्वेज समझ रहे हैं आप? वैसे परसेंटेज में इसको और डीपली पढ़ेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन में इतना ही इसका यूज है। तो जहां जिसका जितना यूज होगा उतना बताएंगे। 50% वृद्धि, तो जो भी डेटा है उसका 150 into 100। अगर कहता 20% कमी तो लिखते इंटू 80/100। 100 था, 20 कम गया। क्लियर है बातें? अब आपके सवाल में आते हैं। अब आप बताएं कि यदि इसके इनकम को कुछ भी मानने का जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 100 मान ले या ऐसे ही रहने दे, 1 है, 5% की वृद्धि, इसका मतलब 105/100 कर सकते हैं। इसी तरह नया रेशियो देख रहे हैं, ये 3 है, 10% की वृद्धि तो 110/100। इसी तरह ये 4 है सी का और 15% वृद्धि 115/100। यहाँ x 3x 4x भी लेंगे तो रेशियो की वजह से सबका कॉमन टर्म x कट जाएगा। तो कोई भी वैल्यू लेके चले, हमने कहा रेशियो और परसेंटेज जब भी पूछे तो ओरिजिनल वैल्यू लेके चलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं 100 100 100 कट गया, 5 से कटेगा 21 बार में, 5 से कटेगा 22 बार में, 5 से कटेगा 23 बार में, और कटेगा नहीं कटेगा। तो ये होगा 21, 22 तिया 66 और 23 चौक 4 तिया 12 और 12। अब ये किसी से कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। तो इनकम का नया रेशियो क्या आ गया? 21 रेशियो 66 रेशियो 92। समझ रहे बच्चों आप? चलिए अब अगले सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में। ये कह रहा है कि ए बी और सी की खर्च का अनुपात, खर्च जो है वो ए बी और सी का है जो 16:12:9। इनकी बचत अपनी आय का प्रतिशत दिया है। बचत तुलना किया है आय से, और हम जानते हैं कि आय में से बचत घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? खर्च। अगर 2 रेशियो दिया है तो तीसरा रेशियो स्वाभाविक निकल के आ जाएगा। और कैसे है? ए का जो बचत है, ए का बचत इसके आय का 20%, आय का 20%। अब हमने कहा था 20% परसेंटेज इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ अ रेशियो। इसका मतलब वैल्यू हुआ 1/5, और ये 2 टर्म को इंडिकेट करता है रेशियो। तो कहा है बचत आय का, तुलना किया है आय से, तो 5 आय होगा और बचत 1 होगा। और इसी तरह इनका खर्च जो होगा वो 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 4 होगा। आप समझ रहे हैं? हमें दिया था मात्र 20%, बचत आय का 20%।
20% का वैल्यू 1/5, मतलब 5 इनकम तो 1 सेविंग, और एक्सपेंडिचर 5 - 1 = 4। सेविंग 1 है, इनकम 5 है, एक्सपेंडिचर 4 हो जाएगा। ए की बात की हमने, बी की बात करते हैं। ए का था, बी का बात करते हैं। 25%, इसका मतलब 1/4। आप बताइए, ए इनकम, ए सेविंग और एक्सपेंडिचर जो होगा 4 में से 1 गया 3 होगा। ये हो गया बी की बातें। यहां ध्यान दीजिए, ए सेविंग 1, इनकम 4, एक्सपेंडिचर 3। इसी तरह अगर सी की बातें देखें, सी का तो है 40%, मतलब 2/5। 20% का मतलब बेटा 20/100। आप जानते होंगे, ना जानते हैं तो 20/100 कर देंगे, कट के 1/5 हो जाएगा। परसेंटेज जब भी हटाते हैं तो अपॉन में 100 का सिंबल लगता है। क्यों लगता है हम परसेंटेज में बताएंगे। अब यहां ए सेविंग, ए इनकम और एक्सपेंडिचर हो जाएगा 3। तो हमने तीनों देख लिया परसेंटेज के द्वारा। समझाने के लिए हमने इतना लिखा। सी वाला लिख देते हैं। सी का है सेविंग 2, इनकम 5 और एक्सपेंडिचर 3। अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे बोला है, अगली बात पे गौर जरूर कीजिएगा। यदि इनकी कुल आय जो है, इनकम जो है ए प्लस बी प्लस सी का, वो है 15300 रुपीज। तो ए की इनकम बचा है। ए का इनकम पूछा है आपसे, ए का इनकम क्या होगा। अब मेरे बात पे गौर कीजिएगा। मेरे पास ए रेशियो तीनों के खर्च का है, कोरिलेशन का डेटा इनकम दिया है। अब इस बात पे गौर कीजिएगा, अगले हर एक सवाल में ये बातें हम गौर करवाएंगे। पीछे भी कह रहे थे, फिर बताते हैं। जो डेटा गिवन है, इस बात को ध्यान दे रहे हैं, जो डेटा गिवन है उसका हमें रेशियो चाहिए। तो डेटा गिवन है इनकम का, तो हमें इनकम का रेशियो चाहिए ए, बी और सी का, तभी जाके बांट पाएंगे। जब तक ए नहीं मालूम चलेगा हम नहीं बांट पाएंगे। अब आप बताएं कि यदि इन सब में से अगर यहां खर्च है, हमने सबका खर्च निकाल लिया है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, सबका खर्च निकाल लिया है और कंपेयर करें इसको। यदि 4x माने या 4 रेशियो माने, तो 4 रेशियो का वैल्यू, खर्च का वैल्यू कितना है, ए बी सी के खर्च का एक साथ रेशियो यही है। तो यही डेटा एक साथ एबीसी के इनकम का भी देगा, यहीं से निकाल पाएंगे। यहाँ ए का अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है। अगले सवालों में इस पे फिर गौर करेंगे। एक साथ एबीसी का इनकम यहाँ है, तो यही आपको एबीसी का खर्च एक साथ यहाँ है, तो इसी से एबीसी का इनकम भी एक साथ निकलेगा। ए अलग अलग है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। तो हम कहेंगे कि 4 रेशियो का वैल्यू, ए का खर्च 4 रेशियो जो कितने के बराबर है, 16 के बराबर है। तो काट देंगे,
एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 4, और एक रेशियो का वैल्यू देखिएगा 4 रेशियो 16, तो एक रेशियो 4 और एक रेशियो 4, तो आप बताएं कि 5 रेशियो जो इसका इनकम है 5 रेशियो 20 आएगा। ये बातें समझ पाए आप? फिर से बी का इनकम बी का खर्च 3 रेशियो है जिसका वैल्यू 12 है, एक रेशियो का वैल्यू 4 आएगा। इसका अगर बी का हम आय देखें तो 4 रेशियो है, 4 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बी का इनकम निकल के आया। सी का इनकम निकाले तो सी के बारे में फिर से देखते हैं। सी का खर्च है 3 रेशियो जिसका वैल्यू है 9, एक रेशियो का वैल्यू 3 आएगा, ए अलग है, ए अलग है, ए अलग है। एक रेशियो का वैल्यू 3 आएगा, इसका इनकम 5 है, तो 5 गुणे 3 बराबर 15 आया। आपने देखा ए का इनकम 20, बी का इनकम 16 और सी का इनकम 15। समझ पाए आप? अगर आप इमेजिनरी वैल्यू x भी लेते तो सब x x x के रूप में आता, 16x 20x 15x। समझिएगा, हम इमेजिनरी वैल्यू लेके चलते तो भी समझ में आता आपको। अब यहां देखें, ये है आपका 20, B है आपका 16 और C है आपका 15। अब आपसे पूछा था A के बारे में, तो A के बारे में यहां निकाल लें। A होगा 20 अपॉन, जोड़ेंगे 6 5 11 का 1, 2 2 4 और 1 5 गुणे 15300, इससे 3 बार में कटेगा और 3 दूना 6000 ए का इनकम होगा। क्या बच्चों समझ पाए आप इसे? इसको एक बार फिर से समझेंगे आप, फिर से देखते हैं। ए का बचत उसके इनकम का 20%, तो 20% का वैल्यू 1/5, 1 है तो ये 5 होगा, ये 4 होगा। ए है 25%, बी का 25% का मतलब 1/4, ये 1 होगा, ये 4 होगा, तो बचाएगा 3। इसी तरह सी का इनकम 40% है उसके, सी का बचत 40% उसके आएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे डायरेक्ट कोरिलेट करें, इसको हम इमेजिनरी वैल्यू ले लें, 16x 12x और 9x। तो आप यहाँ खर्च से तुलना करें, डायरेक्ट तुलना कर रहे हैं हम। 4 बराबर 16, 4 बराबर 16x, तो एक का वैल्यू कितना होगा 4x। 4 बराबर 16 तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4 तो 5 बराबर 20। हम अगर इनकम का रेशियो देखें ए बी और सी का, तो ये हो गया 20x। इसी तरह 3 बराबर 12x, तो 1 बराबर 3 चौका 12, 1 बराबर 4x और इनकम 4 चौका 16x। इसी तरह सी का देखें, 3 बराबर 9x, तो 3 तिहाई 9x, तो 1 बराबर 3x और 3 5 जा 15x। देखिए x x x कट गया, 20 16 और 15। फिर से हमने रेशियो पा लिया। फिर बांट लेंगे, ए का निकालना है तो वही करेंगे। ए बराबर 20 अपॉन में 51 मल्टीप्लाई बाई 15300, काट देंगे 300 टाइम में और 6000 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पाए? एक अच्छा सवाल था, टाइम टेकिंग था, लेकिन बेहतर है। अगले सवाल में चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 60 जो है बच्चों, बिल्कुल सेम सवाल है, आप इसे कीजिएगा और हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है वो कमेंट जरूर करेगा आंसर कितना आया। मैं सही या गलत आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 आपको करना है, अच्छा सवाल है, रेगुलर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो जरूरी आप इसे करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपने किया या नहीं किया, हो पाया या नहीं हो पाया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। जो क्वेश्चन है ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि एक संस्था में प्रत्येक कर्मचारियों का वेतन 3:4 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। वेतन में वृद्धि 3:4। इस लैंग्वेज का मतलब आप समझ पा रहे हैं? ये रेशियो जो है दो टर्म का है। वेतन में वृद्धि मतलब पहले यदि 3 मिलता था तो अब वेतन के रूप में 4 मिल रहा है। पहले 300 तो अब 400, पहले 9 तो अब 12। आप समझ रहे हैं बातों को? ये वेतन में वृद्धि हुई। साथ में कर्मचारियों की संख्या में कमी होती है, और संख्या में कमी होती है वो उसका रेशियो है 5:3। मतलब पहले संख्या कर्मचारियों की 5 थी, अब 3 हो गई। ए जो भी है एम्प्लॉयज के बारे में एक कहानी है। अब ऐसा करने से कंपनी को 12,000 रुपए का फायदा होता है। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 12,000। तो वेतन के रूप में प्रारंभिक खर्च बताइए। एज ए सैलरी इनिशियली एक्सपेंडिचर जो कंपनी का था वो आपको बताना है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, इसको मार्क कीजिएगा। कभी भी दो अलग अलग रेशियो का मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम थर्ड रेशियो डायरेक्ट पा सकते हैं। हमने कहा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कभी दो अलग अलग रेशियो का, ए रेशियो अलग है, ए रेशियो अलग है, ए रेशियो है वेतन में वृद्धि, ए रेशियो है संख्या में कमी, और इस तरह हमने बोला कि एक नया पा सकते हैं। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। वैसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी मैं बताता हूं, वैसे भी क्यों कर पाते हैं आप देखिएगा। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको समझाते हैं, इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिएगा। जैसे हमने आपको बताया कि इमेजिनरी वैल्यू लेके चले तो ये 3x होगा और ये क्या होगा 4x इमेजिनरी वैल्यू, ये होगा 5y, ये होगा 3y।
होगा ना। अब इमेजिनरी वैल्यू आ गया तो एक बात बताइए कि अगर वेतन पहले 3x था, वेतन मान लीजिए आपको 3000 रुपये वेतन मिलता है, पहले एक व्यक्ति का वेतन 3000 था और 4 व्यक्ति काम करते थे, तो कंपनी का खर्च 3 गुने 4 बराबर 12,000 रुपये। एक व्यक्ति को 3000 वेतन मिलता है और 4 लोग काम करते हैं, तो 4 तिहाई 12,000 गुणा करने पे पता चलेगा। तो अगर हम कुल खर्च कहें कंपनी का एज ए सैलरी तो गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15 XY। इसी तरह ए पहले और ए अब, यही रेशियो दिया हुआ है। तो 5XY पहले कंपनी खर्च करती थी, अब कंपनी देती है 4x, इंप्लाई हो गया 3y, तो कहेंगे 4 तिहाई 12 XY। आप बताइए XY से XY कट गया और भी कटेगा, 3 चौका 12, सॉरी 3 पचे 15 और 3 चौका 12, 5:4। इस बात को समझ रहे हैं आप? इसलिए हम XY इसको लेके चलने की जरूरत नहीं समझते हैं, क्योंकि लास्टली XY आपस में कट जाता है। तो इसको फिर से साफ सुथरे ढंग से समझते हैं। जब भी ऐसा सवाल हो जब हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़े, और बार बार मैं बताऊंगा, रेशियो का कंपेयर करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, अच्छे सवालों में इसका खूब यूज होता है। तो 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, पहले सैलरी 3 इंप्लाई 5, तो टोटल 5 तिहाई 15। पहले से अब सैलरी 4 इंप्लाई 3, तो 4 तिहाई 12। खर्च जो है उसका पहले 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 चौका 12। पहले खर्च के रूप, सैलरी के रूप में कंपनी 5 खर्च करती थी और अब खर्च करती है 4, मतलब फायदा कंपनी को प्रॉफिट, 5 में से 4 गया 1 का। और बताइए प्रॉफिट दिया हुआ है ना, कितना? 12,000, मतलब एक रेशियो का वैल्यू कितना है? 12,000। तो आपसे पूछा है कंपनी पहले कितना खर्च करती थी, तो पहले 5x, तो कहेंगे 5 into 12,000, इट मीन्स 60,000, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों समझ पाए इसको आप? ए बहुत ज्यादा जगह यूज होगा, ए और पिछले वाले कॉन्सेप्ट, ये दोनों अक्सर यूज होते हैं और अच्छे सवालों में बच्चे बहुत ज्यादा इसमें फंसते हैं, उनको बनाने में दिक्कत होती है क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। तो इन दोनों सवालों को आप बार बार देखेंगे, आगे बहुत सारे सवालों में ये दो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, और अच्छे सवाल जो रेशियो के बनते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन में बच्चों क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एबीसी के आय का अनुपात, आय ए बी और सी का 3:7:4 में है। फिर बोला है उनके खर्च का अनुपात, जो उनका खर्च है उनका रेशियो है 4:3:5। ए 2400 रुपए की आय में से ए के बारे में दिया है आय 2400, 300 रुपया बचा लेता है, बचत दिया है 300 रुपये, तो इसका खर्च भी निकाल लेंगे। 2400 में से 300 जाएगा
2100 बचेगा। तो कहा है बी और सी की संयुक्त बचत। बी और सी का संयुक्त बचत क्या है? सवाल अच्छा है बच्चों। इतना दिन से हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे, अब उसका रिजल्ट शायद मिले। आप बताएं, एक को रिलेशन आय से ए का आय 2400, ए का आय का रेशियो 3, तो आप बताइए 3 का वैल्यू अगर 2400 है तो एक का वैल्यू 800 होगा। यहां ध्यान दे फिर से, ए का आय 3 रेशियो है, 3 रेशियो का वैल्यू यदि 2400 है जो कि ए की आय है, तो एक रेशियो का वैल्यू 800 होगा। और इसी तरह ए बी सी का इनकम निकल के आ जाएगा। आप बताएं, ए का इनकम तो 2400 दिया हुआ है ही, बी का इनकम 8 सते 5600, सी का इनकम 8 चौका 3200। तो ये इनकम हमने निकाल लिया ए बी सी का। आपको दिख रहा है, समझ रहे हैं आप? इसी तरह यदि खर्च 2100 है तो आप बताएं कि ए का खर्च 2100 और ए का खर्च 4 है, तो कहेंगे 4 रेशियो का वैल्यू 2100 है, 4 से काटेंगे 25 बार में, एक रेशियो का वैल्यू 25 एकम 25, 25 दूना 50 और 2 52, एक रेशियो का वैल्यू 525 इस वाले में, और एक रेशियो 525 है, तो 4 से जब भाग देंगे, ये तो है ही 2100, सॉरी गुणा करेंगे, ये तो है ही, यहां गुणा करेंगे तो 1575। इसी तरह यहां पे यदि 5 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 625, सॉरी 5 से जब करेंगे तो 5 पचे 25, 2625। ए इन सब की खर्च आ गई। इनकम मालूम 2400। आप समझ रहे हैं? आपसे कहा था बी और सी की संयुक्त बचत, तो बी का बचत निकालने के लिए 5600 में से घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और ए बचेगा 5, 5 में से 5 गया 0, ए 4, एक गया तो 4, प्लस में यहां घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 11 में से 6 गया 5, और 2 में से 2 गया। यहाँ 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 5 और 1 6 और 4 का 4। ए बी और सी की क्वेश्चन नंबर 63 कहता है बच्चों कि ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। आय ए और बी का 5:3 है, और खर्च जो है इनकम का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दे रखा है, लेकिन ए बी सी का वो दे रखा है 852, 852। यहां सी भी शामिल है, लेकिन यहां नहीं दे रखा है सी के बारे में। सी के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो रहने दे, यहां पे मालूम है। फिर बोला है कि सी का खर्च 2000 रुपये है। अब डायरेक्ट को रिलेट करते हैं, अलग अलग नहीं लिखेंगे। सी का खर्च 2000 रुपये है, तो खर्च का रेशियो ये है, मतलब यहां कहेंगे 2000। और बी की बचत 700 रुपये है, बचत भी दे रखा है, इसका पता नहीं।
ए का पता नहीं, बी का दे रखा है, सी का पता नहीं, बी का दे रखा है 700 रुपये। तो बोला है ए की बचत बताए, ए आपसे पूछा है। डेटा समझ गए आप? सवाल में इनकम दे रखा है ए और बी का, खर्च दे रखा है ए बी सी का, साथ में सी का रेशियो के अलावा मेन वैल्यू भी दे रखा है खर्च का 2000, बी की बचत दे रखी है 700 रुपये, सी के बारे में पूछा है, सॉरी ए का बचत पूछा है आपसे, ये क्या होगा? अब हम जितना जानते हैं उसके अनुसार सोल्व करते हैं। 2 बराबर 2000 तो 1 बराबर 1000 और 5 बराबर 5000। आप रेशियो लिखेंगे, 2 रेशियो का वैल्यू 2000 तो काट देंगे, 1 रेशियो का वैल्यू 1000। इस बात को समझ रहे हैं ना आप? इसी तरह 8 रेशियो का वैल्यू कितना होगा? बोलिए, 8 रेशियो का वैल्यू 8000 होगा। तो ये खर्च सबका निकल गया। अब इनकम में आते हैं। बी के बारे में मालूम है, बी का खर्च 5000, बी का बचत 700। खर्च और बचत जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? इनकम बनेगा। खर्च और बचत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इनकम बनेगा। और इनकम 5700 जोड़ेंगे तो ये 5700 बना। और 3 रेशियो का वैल्यू 5700 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 1900 होगा। और इसी तरह 5 रेशियो का वैल्यू 19 पचे 9500 होगा। अब बताइए ए का इनकम कितना? अरे कितना बोलो? 9500। खर्च कितना? 8000। यदि इनकम मालूम है, एक्सपेंडिचर मालूम है, तो सेविंग के लिए घटाएंगे। तो 9500 में से 8000 घटाएंगे तो क्या 1500 बचेगा। और ये आपका जवाब होगा कि नहीं होगा? समझ रहे? हमने कहा था आय, खर्च, बचत क्या रिश्ता है, इस पे गौर कीजिए। शायद हमने आज ही बताया है आपको। ठीक है, अगले सवाल में चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। बच्चों 64 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फिर एक होमवर्क, इसे करना है और कमेंट जरूर करना है कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए। कमेंट में अगर नहीं हो पाएगा आपसे तो अगले वीडियो में सबसे पहले जो जो सवाल हमने दिए हैं वही सवाल मैं बताऊंगा। अगर कमेंट में आप लिख देंगे, जवाब देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हो गया। कोशिश जरूर कीजिएगा, बिल्कुल सेम सवाल है और आसानी से हो जाएगा। तो आए क्वेश्चन नंबर 65 में, आप जरूर कीजिएगा 64 को। ठीक है, अब अगले सवाल में 65 नंबर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। 65 भी एक अच्छा सवाल है कि ABCD में बांटा गया है 22,500 रुपये। और ऐसे बांटा गया है कि A और C का कुल हिस्सा, A और C का कुल हिस्सा B और D के कुल हिस्से का 3/2 है। आप इस रेशियो को समझ रहे होंगे। A और C का कुल हिस्सा B और D के कुल हिस्से का 3/2। इसी तरह B का हिस्सा आगे D के हिस्से का
5/4 है और ए का हिस्सा सी के हिस्से का 3 गुना है। ए का हिस्सा सी के हिस्से का 3 गुना। आपसे पूछा है ए का हिस्सा बताइए। नहीं तो इतना सारा रेशियो दे दिया तो मन में कंफ्यूजन लगता है, कहां कहां किसको बांटे। तो आप बताएं कि बांटने वाला संकोच कुछ है ही नहीं आपके पास। आपको तो कोरिलेशन देखना है, एक कंफर्म डेटा देखना है। तो कांस्टेंट डेटा जो है सबका योग है, तो क्या सब कोई यहां है? इस रेशियो में तो ए और सी है, इस रेशियो में तो बी और डी है, लेकिन इस रेशियो में देखें तो ए बी सी डी, इस रेशियो में सब कोई है। और इस रेशियो का अनुपातिक योग 5 है। मतलब ए बी सी डी का योग यहां से 5 रेशियो का वैल्यू होगा 22500। काट देंगे, 5 का 20, 5 5 25, 5 का 20, 5 5 25, एक और 0, एक रेशियो का वैल्यू 4500। अब आप बताएं कि यदि इसमें गुणा करें तो 45 तिया 0 0, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12 और 1 13। 45 दूना 9000। ये 13500 किसका आया? ए और सी का टोटल। 9000 किसका आया? बी और डी का टोटल। अब आप बताएं कि आपसे ए का पूछा था, तो ए के लिए ए और सी में ए मालूम है। अब बताएं कि यहां पे ए और सी एक साथ कितना? 13500। ए प्लस सी बराबर 13500। अब आप बताएंगे, अब यहां पे हमसे पूछा ए के बारे में है, तो ए यहां है, ए सी का रेशियो मालूम, ए प्लस सी मालूम 13500। तो जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4, 4 रेशियो का वैल्यू 13500। तो पूछा क्या था? ए का डायरेक्ट यहां से निकाल लेते हैं बच्चों। ए का है 3, टोटल 3 और 1 4 में से, और टोटल इनका योग 13500। काट देते हैं, 4 तिहाई 12, ये 15 हुआ, 4 तिहाई 12, 30 बचा, 4 से 28, 4 बचे 20। गुणा कर देंगे, 5 तिहाई 15, 7 तिहाई 21 और 1 22, 3 तिहाई 9 2 11, 3 तिहाई 9 और 1 10। तो ए का हिस्सा आया 10,125 रुपये। क्या समझ पाए आप? चलिए अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है बच्चों कि 9000 रुपया, 99,000 रुपया, 9900 रुपया ए बी और सी में 9900 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और इस तरह बांटा गया है कि बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 2/7 है, और इसी तरह सी का हिस्सा ए और बी के कुल हिस्से का 3/8 है। तो ए का हिस्सा बताएं। अब यहां आप इसको 2 तरह से लगा सकते हैं। पहला, डायरेक्ट दिमाग आएगा, ए बी सी मालूम है तो बी का निकल के आ जाएगा। बी निकल के आएगा 2/9 गुणे 9900, 9 से 11 बार में 2200। इसी तरह सी का निकल के आएगा 3/11 2700। अब आप बताएं ए का जो बचा है 9900 में से घटा देंगे जोड़ के, बी सी का घटा देंगे पूरा में से तो ए निकल के आएगा। तो जोड़ेंगे 0 0 7 2 9 और 2 2
4 और आएगा आंसर 5000 रुपये। ए का हिस्सा कितना आया? 5000 रुपये। हो गया, बड़ा आसान था। लेकिन इसको दूसरे तरीके से देखते हैं बच्चों। यहीं पे एबीसी है, एबीसी है। हमने रेशियो निकालना अलग अलग बताया था। हमने कहा था कि यदि तीनों है शामिल तो ए 7 2 9 और ए 8 3 11 बन रहा है। अनुपातिक योग समान करते हैं। इसमें गुणा करें 11 से, इसमें 9 से। तो आप बताइए तो 11 से गुणा अगर कर देते हैं तो 7 2 9, 9 11 99, 8 3 11, 11 9 99 हो जाएगा। तो हो गया, तो बन गया 11 दूना 22 और 11 सते 77, 9 तिया 27 और 9 अठे 72। बी हो गया आपका 22, सी हो गया 27, सॉरी बी है ना बच्चों, बी हो गया 22, सी हो गया 27 और टोटल 99 है। तो 99 में से घटा देंगे तो 99 माइनस का, या डायरेक्ट सी निकाल ले आप, सॉरी डायरेक्ट ए निकाल ले। 99 टोटल माइनस जोड़ लेंगे 7 2 9 और 49 बराबर कितना? 50। सी 50 आ गया। अब सी नहीं, ए आ गया। ए का वैल्यू 50 अपॉन टोटल 99 मल्टीप्लाई बाई 9900, काट दीजिए, 5000 का धन आ गया। ये हमने सिंप्लीफिकेशन के पहले वीडियो में बताया है या दूसरे वीडियो में कि कैसे हम मिलाते हैं आपस में। ठीक है बच्चों, अब 67 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 बच्चों एक अच्छा सवाल है। एक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हल्का कैलकुलेटिव है, इसे आप समझिएगा। कह रहा है आपसे कि 500 रुपए की राशि को एबीसी में बांटा गया है। ए बी और सी में 500 रुपए बांटे गए हैं और इस तरह बांटा गया है कि ए के हिस्से का 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर बी के हिस्से के 3/4 भाग में 70 कम करने पर और सी के हिस्से के 3/5 भाग में 4 कम करने पे सभी आपस में बराबर हो जाते हैं। 16 जोड़ने पे, 70 कम करने पे, 4 कम करने पे। आपसे ए का हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा क्या होगा? ऐसे सवाल में बच्चों जब बराबर का साइन एक से ज्यादा हो तो रेशियो लाने के लिए 1 या कोई एक कांस्टेंट वैल्यू, कोई एक नॉन वेरिएबल वैल्यू हम ले लेते हैं, कोई भी अंक मान लेते हैं, रेशियो आना है। लेकिन जब सवाल में प्लस माइनस लगा हो तब रेशियो आप डायरेक्ट नहीं पा पाएंगे और ऐसे हालात में आप एक कांस्टेंट वैल्यू, एक वेरिएबल लेते हैं जो कोई भी अल्फाबेटिकल वैल्यू या कुछ हो सकता है। अब एक एक करके अगर देखें, a इंटू 2/5 प्लस 16 इज इक्वल टू k, a इंटू 2/5 इज इक्वल टू k माइनस 16, a इज इक्वल टू गुणा होगा 5k माइनस 80 अपॉन 2। a का वैल्यू हमने पा लिया। b इंटू 3/4 माइनस 70 इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू b इंटू 3/4 इज इक्वल टू k प्लस 20, b इज इक्वल टू 4 से गुना कीजिएगा 4k प्लस 280 अपॉन में 3।
इसी तरह c इंटू 3/5 माइनस 4 इज इक्वल टू के, c इंटू 3/5 इज इक्वल टू के प्लस 4, c इज इक्वल टू 5k प्लस 20 अपॉन में 3। बच्चों हमने a पाया, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू। अब आप बताएं a b c का योग कितना है? 500 के मानने से a b c तीन वेरिएबल का वैल्यू हमने सिर्फ एक वेरिएबल k के रूप में पाया। अब यदि इससे आए हम तो लिखेंगे 5k माइनस 80 अपॉन 2 प्लस a का वैल्यू है, b का लिखते हैं 4k प्लस 280 अपॉन 3 प्लस 5k प्लस 20 अपॉन 3 इज इक्वल टू 500। बच्चों समझ पा रहे हैं यहां तक? आप इसको और आगे लेके जाएं तो एलसीएम 2 3 3 का एलसीएम 6 होगा। अब अगर हम 6 ले लें तो 2 तिया 6, 3 से गुना करेंगे, 3 पचे 15 के माइनस 8 तिया 24 240 प्लस 3 दूना 6, 4 दूना 8 के प्लस 280 दूना 560 प्लस में 3 दूना 6 तो 5 दूना 10 के प्लस और 20 दूना 40 बराबर में 500। अब बच्चों इधर आते हैं, यहां जोड़िए 15 के 8 के 10 के, तो 15 और 8 23 और 10 33, 33 के और यहां देखते हैं माइनस का 240 और प्लस का 40 घटाएंगे तो 200 माइनस का, 500 में से 200 गया 300, 360 बचेगा प्लस का बराबर में 500 और एक गुणे में 6। आगे 33 के इज इक्वल टू एक घटा देंगे तो 3000 माइनस का 360, 33 के इज इक्वल टू घटाइए 0 का 0, 10 में से 6 जाएगा तो 4 और ये 9 बचा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और ये 2। अब 11 से काटते हैं बच्चों, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 3 से काटेंगे 80 बार में, k का वैल्यू 80 आया। अब k का वैल्यू a पूछा था तो a का वैल्यू यहाँ k निकालेंगे, k का वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा a, यही निकालते हैं, a इज इक्वल टू हमने लिखा था 5k माइनस 80 अपॉन 2, a का वैल्यू यही लिखा था हमने, 5 इंटू k का वैल्यू 80 माइनस 80 अपॉन 2, 8 पचे 40, 400 में से 80 जाएगा 320 बटे में 2, काटेंगे 160 रुपये। तो a का वैल्यू कितना आया? 160 रुपये। बच्चों एक कैलकुलेटिव था लेकिन करना तो होगा, कुछ सवाल इस तरह से होते हैं जो आपको करने होते हैं। अगले सवाल में चले बच्चों। सिक्सटी 68 नंबर बच्चों, बिल्कुल सेम सवाल है, हूबहू वही सवाल है और ये इसलिए ताकि आप खुद करेंगे, घर से करेंगे, आप करके इसको जहां हैं घर पे ही हैं आजकल सब कोई, आप खुद करने का कोशिश करेंगे, कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। हम 69 नंबर देखते हैं। ये 68 जो है आपका वर्क है, ये आपके लिए काम है, कमेंट करना।
आंसर लिखना। ठीक है बच्चों, अब आते हैं 69 नंबर सवाल। 69 नंबर सवाल बहुत सुंदर सवाल है। कहता है कि सानू 1 साल पहले एक वर्ष पहले सानू और सोहम की आय 9:8 थी। 1 वर्ष पहले सानू और सोहम की आय जो इनकम है वो 9:8 थी। सोहम की आय पिछले वर्ष 3:2 पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में सानू की आय जो है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में 3:2 के अनुपात में और सोहम की आय 2:3 के अनुपात में क्या अनुपात है। सानू और सोहम की वर्तमान आय, कुल वर्तमान आय वर्तमान में सानू प्लस सोहम इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। तो सानू की वर्तमान है, ये सवाल है। सवाल को एक बार और समझे। देखिए बच्चों, इस तरह के सवाल मैं बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जान कहलाती है इस तरह के सवाल। हमने इससे पहले भी एक सवाल बताए थे, सेम कॉन्सेप्ट वही है। 1 वर्ष पहले सानू और सोहम 9:8 था, मतलब सानू और सोहन का सम्मिलित जो एक साथ का रेशियो है वो 1 साल पहले का है। अब सानू जो है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, ये सानू का ही है, पिछला और वर्तमान। इसी तरह सोहम का है, पिछला वर्तमान। वर्तमान में दोनों का सम, तो हमें सानू और सोहम का रेशियो देखना होगा वो वर्तमान में। अगर ए मिल जाएगा रेशियो वर्तमान में तो इसको बांट लेंगे हम। अब इसके लिए कोरिलेशन, यदि हम इसका इमेजिनरी वैल्यू x मान ले और ऐसे माने कि ये 9x और 8x है, तो आप x के रूप में डेटा निकालिए। सानू का पिछले वर्ष 3 और सानू का पिछले वर्ष 9x, मतलब यहां पे देखेंगे कि यदि 3 का वैल्यू 3 रेशियो का वैल्यू 9x है, तो वर्तमान में 2 का वैल्यू 9x/3 इंटू 2, 3 जा 6x। हमने वर्तमान का पा लिया, वर्तमान का किसका पाया? सानू का। इस बात को फिर से समझिएगा। सानू पिछले वर्ष 3 थी, वर्तमान में 2 है। 3 बराबर 9x है तो 2 बराबर 6x आएगा, और 6x सानू का कब का है? वर्तमान का, तो ये आ जाएगा 6x। इसी तरह हम सोहम का देखें कि 2 रेशियो का वैल्यू 8x के बराबर है, तो वर्तमान में
3 रेशियो का वैल्यू 8x/2 × 3, 2 से 4 बार में 4 तिहाई 12x। वर्तमान में सोहन का भी आ गया 12x, इनको काट देंगे तो 1:2 का रेशियो आ गया। आप बताएं कि x ना भी मानते तो बनता। याद है पिछला सवाल जो हमने कहा था x मानने की जरूरत नहीं है, रेशियो का रेशियो से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं आप। यहाँ पे अब सानू का 1, ये दोनों प्रेजेंट का है, टोटल 3 × 60,000, 3 से 20 बार में, और सानू की इनकम कितनी आ गई? 20,000 रुपये। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं बच्चों। एक वैसा ही सवाल है, मैं एक और सवाल बताता हूं और एक सवाल आपका वर्क के रूप में होगा। तो 70 नंबर कहता है 3 वर्ष पहले ए और बी के इनकम का रेशियो 6:5 है और ए का आय बढ़ जाता है, ए का आय पहले अब, मतलब वर्तमान, ये बढ़ जाता है 2:3 में, बी का आय घट जाता है 5:4 में, ए और बी की वर्तमान आय वर्तमान में, प्रेजेंट में, ए और बी की इनकम 5,200 रुपीज है। तो ए की 2 आय बतानी है, ए की पुरानी और नई आय बतानी है। आपको दो चीजें बतानी है। इसको ऐसे लिखें, ए का नई आय और पुरानी आय, ये 2 चीजें आपको बतानी है। बच्चों फिर से देखते हैं, ए एक साथ का है, इनको बांटने के लिए वर्तमान का ए और बी का रेशियो मालूम होना जरूरी है। तो मालूम करते हैं। ए पहले 2 था, अब 6, तो 2 = 6, तो वर्तमान में 3, तो 3 = 6/2 × 3। हम ए के बारे में देख रहे हैं, बराबर कितना आया? 9। इसी तरह बी 5 है, बी के बारे में देखें, पुराना 5, 5 = 5 के, तो 4 = 4 के, 5 का वैल्यू 5 के बराबर, तो 4 का वैल्यू नया वाला 5/5 × 4, ये कट जाएगा, तो 4 = 4 के, ये 4 आया। अब यहां से नई आय निकाल लेंगे, वर्तमान की आय, ए 9 × 4 = 13 है, तो लिखेंगे ए 9/13 × 5200, 13 चौका 52 बराबर 9 चौका 3600। तो वर्तमान आय आ गया। पुरानी आय देखनी है, तो पुरानी आय बेटा यहां से नहीं निकलेगा। अब फिर से कोरिलेट कीजिए, ए का पहले और अब का है, तो पहले वाला और अब वाला मालूम चल गया। अब वाला कितना है? 3600। तो यहां कहेंगे 3 रेशियो का वैल्यू 3600 है, जो कि नया वाला है। 3 = 3600, तो एक साथ पहले वाला 2 मालूम, 12 × 36,
एक रेशियो का वैल्यू 1200, तो 2 रेशियो का वैल्यू 2 गुणे 1200 बराबर 2400 होगा, और ये बेटा आपका जवाब हो गया। क्या आप समझ पाए इसको? नहीं समझे आप तो कमेंट कीजिएगा। और 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल वही है, हल्का सा बढ़ा है, एक डेटा बढ़ा है, लेकिन सेम सवाल है, और पक्का इस सवाल को कीजिएगा। उसके बाद अगले वीडियो में एक और सवाल इस पे लेके चलेंगे, और अब क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ने लगा है, तो अब जितने भी सवाल होंगे वो अच्छे लेवल के सवाल होंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप से एक निवेदन है, जब आप वीडियो देखते हैं तो बस देख कर चले जाते हैं, आप वीडियो में लाइक करें और कमेंट करें। पढ़ें भी, ना पढ़ें तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप आए भी ना, वीडियो देखें भी ना, लेकिन जब देखें तो पढ़ें और लाइक करके जाएं। पता चलता है आते हैं, देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो भैया डिसलाइक कर दो, तब भी पता चलेगा कि आपने डिसलाइक किया। तो कुछ तो करो, पसंद आए तो लाइक करो, पसंद ना आए तो डिसलाइक करो, और अगर पसंद आए तो थोड़ा और काम करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और मन लगा के मैं पढ़ाऊँ आपको। धन्यवाद, शुभ रात्रि।